मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2024-25 आय व्यय का लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट 1,45,000 करोड़ रुपए का है। अंतरिम बजट में टैक्स का कोई नया प्रस्ताव, खर्च की कोई नई मद या योजना नहीं है। अंतरिम बजट पेश होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जिन पर कभी ध्यान नहीं दिया, हम उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सत्ता पक्ष ने हंगामा कर दिया। बाद में अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके शब्दों को सदन की कार्यवाही से विलोपित किया। सीएम ने कांग्रेस पर टंट्या मामा समेत अन्य महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया। विजय वर्गीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह और टंट्या मामा भील को लुटेरा कहा। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विजय वर्गीय से शब्द विलोपित करने की मांग की। बाद में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर सदन में राज्यपाल का अभिभाषण मंजूर हो गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि चाहे पक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, ये बात समझ में नहीं आई कि ये उपनेता प्रतिपक्ष का आविष्कार कहां हुआ है। सीएम की बात पर उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा में पारित हुआ है, अगर आपको जरूरत हो तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 भारत रत्न दिए, जिसमें बिहार के सर्वहारा वर्ग के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव शामिल हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनको भी भारत सरकार भारत रत्न देने जा रही है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि भारत रत्न एक बहुत बड़ा गौरवशाली सम्मान होता है जो कि भारत के संविधान में उल्लेखित है, लेकिन आपने एक साल में 5-6 बांट दिए। उमंग सिंगार के बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि भारत रत्न भारतवर्ष का सर्वोच्च सम्मान है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो शब्द आए हैं उन्हें विलोपित किया जाता है। सीएम ने कहा कि टंट्या मामा को सालों तक शिक्षा नीति में किस नाम से जाना जाता है, उनके अपमान का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह को भी लुटेरा कहा था, टंट्या भील को भी लुटेरा कहा। इतिहास के पन्नों में जितना महापुरुषों का अपमान कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायकों ने विजयवर्गीय के बयान को सदन की कार्रवाई से विलोपित करने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों में साफ तौर पर लुटेरा लिखा गया था, उसे मुरली मनोहर जोशी ने ठीक करने का काम किया था। इस दौरान रामनिवास रावत और नरेंद्र सिंह कुशवाहा के बीच विवाद की स्थिति बनी। अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया। बाद में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के पास रास्ता क्या है? मुख्यमंत्री जी की सारी बातें तथ्यात्मक नहीं है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनहितैषी कौन कौन से काम किए उनका उल्लेख किया। मध्य प्रदेश की सरकार कौन कौन से काम करने जा रही है और आगामी आने वाले समय में बहुत बड़ी घोषणा आज उन्होंने की है कि उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी के चरण पड़े हैं, हर उस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गरीब के लिए भी एयर एम्बुलेंस की शुरुआत होगी। 3 नई यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। वो सारे जन कल्याण और जनहित के कार्यों को आज उन्होंने विधानसभा में बताया, जो सुनना कांग्रेस को स्वीकार नहीं था। राज्यपाल जी का दूसरा अभिभाषण में चर्चा हो रही थी। पूर्व में आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना, जो एक मंदिर के पुजारी की तरह उन्होंने पहले दिसंबर में भाषण दिया था। आज भी वही, आज मोदी सरकार की गारंटी की बात करते, लेकिन प्रदेश के मुद्दे, प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता की बात नहीं करते, प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी की बात नहीं करते, प्रदेश के किसानों को धान खरीदी की बात नहीं करते, प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं खरीदी की बात नहीं करते, प्रदेश की बहनों के लिए 450 रुपए सिलेंडर मिलना चाहिए उसकी बात नहीं करते, प्रदेश के आदिवासी और दलितों को अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए आज पूरी कांग्रेस ने मुद्दों में बात नहीं करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी, इस कारण हम लोगों ने बहिर्गमन किया। नहीं, महानायकों का अपमान तो कांग्रेस ने किया है समय समय पर, उसका उल्लेख कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया था और जहां कहीं भी उसका उल्लेख है वो जानकारी में आ जाएगा। सर, वो टंट्या बिल के बारे में बात कर रहे हैं, राम मंदिर पर बोल रहे हैं कि सारे टाइम मुख्यमंत्री ने सिर्फ प्रधानमंत्री और राम मंदिर और प्रधानमंत्री जी ने ऐसे काम किए हैं जिसका उल्लेख किसी भी सार्वजनिक स्थान पर
संवैधानिक स्थानों पर विधानसभाओं में उनका उल्लेख किए बिना कैसे हम देश और प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है कैसे बता पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा योगदान है कि उनका उल्लेख करना अपरिहार्य है। और चूंकि विरोध के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पसंद नहीं है, इसलिए उनके गले नहीं उतरता है, लेकिन देश की जनता के गले उतरता है मोदी जी का नाम लेना। सर, कांग्रेस विधायक बोल रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमें राशि नहीं दी जा रही विकास कार्यों की। नहीं, कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। सभी लोग हमारे पास भी आते हैं, हर जगह आते हैं, उनके कामों को प्राथमिकता दी जाती है। तो उनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए, मैंने बताया कि आपके द्वारा 2 गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, या तो सदन में गलत है या बाहर। वेबसाइट पे इन्होंने बोला 58% व्यय हुआ है इस वित्तीय वर्ष में और सदन में 64% बोला। तो मैंने उस चीज़ का प्रमाण भी दिया माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है बहिर्गमन करने का, अच्छे वातावरण में वहाँ चर्चा चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता शायद नए मुख्यमंत्री जी को नहीं चाहते कि वो स्थापित हो, इसलिए उन्होंने विषय को भटकाने की बात करी। कुछ महान पुरुषों के लिए, कुछ ऐसे महान पुरुष जो देवतुल्य हैं, उनके लिए इतने अमर्यादित शब्द बोले उन्होंने कि कांग्रेस के किसी भी सम्मानित सदस्य से वो सहन नहीं हुए। पहले हमने कहा उसको विलोपित करवाएं, और जब उसको विलोपित नहीं करवाया तो हम सब लोगों ने उस पर वॉकआउट करके बहिर्गमन किया है।